अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स। कुछ क्या इनफैक्ट विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स इन डिटेल एज वी कैन डू एज मच एज पॉसिबल फॉर मी। देखिए, तो सबसे पहले उसमें जो फर्स्ट यूनिट है और उस फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट क्या है 12th क्लास में, फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। ठीक, और रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स आइदर दे आर प्लांट्स और दे आर द एनिमल। डजंट मीन कि हमें प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि हमें एनिमल्स में पढ़ना है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिखा है, इसका मतलब है कि हमें जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ सकते हैं वी कैन ट्राई टू रीड ऑल दैट। ठीक है, इसमें आता है कि रिप्रोडक्शन में इसमें बेसिकली कितने चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट यूनिट में? 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके बाद में सेकंड है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद में थर्ड जो चैप्टर है वो पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स के लिए है। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, और फोर्थ जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक हेल्थ बहुत ज्यादा गुड हेल्थ होगी, हम ये कह सकते हैं कि हेल्दी हेल्थ कंडीशन या इंडिविजुअल की होगी, उसी कंडीशन में जाकर के उसका जब रिप्रोडक्टिव किसी भी कंट्री का अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसका पॉपुलेशन रेट भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, अभी हम इसमें से पढ़ेंगे कौन से वाले चैप्टर को? फर्स्ट, जिसमें हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम सभी ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, मतलब कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है। यहाँ इस वाले चैप्टर में हम ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, वी विल ओनली स्टडीड अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शंस अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है, हम इसे स्टार्ट करते हैं कि क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो यही आ जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन का इफ आई ब्रेक दिस वर्ड इन 2 वर्ड्स तो क्या होता है? री एंड प्रोडक्शन। 2 वर्ड्स बनते हैं, पहला है री यहां तक एंड इसके बाद है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का आपको मतलब पता होगा, प्रोडक्शन का मतलब होता है आप किसी चीज को बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन करना, और री का मतलब होता है अगेन, दोबारा से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक सिंपल वर्ड दिया है यहाँ पे, ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। ठीक है, क्या होता है, लेकिन अगर हम एक साइंटिफिकली जो डेफिनेशन होगी इसकी वो क्या होगी, इसी से रिजेंबल करेगी वो। ठीक है, किस तरीके से? सपोज कीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड दिस ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी? टू प्रोड्यूस, मतलब टू फॉर्म। ठीक है, यानी कि टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग वर्ड्स किसके लिए दिया है? उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स अलाइक देयर ओन। हम ये कह सकते हैं अलाइक मतलब उन्हीं के जैसी, अपनी कॉपी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स की वो एबिलिटी जिसमें वो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल उन्हीं के जैसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा, हम इसकी और भी बहुत सारे डेफिनेशंस बना सकते हैं बनाने को तो, ठीक है, लेकिन हम कुछ डिस्कस करते हैं। ये क्या है? रिप्रोडक्शन होता किसके अंदर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर होता है। अब ये बोर्ड तो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स तो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए वो क्या है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनकी प्रोसेस है, तो जैसे आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या कोई भी रिएक्शंस हैं, दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो सिमिलरली दिस रिप्रोडक्शन इट इज व्हाट? इट इज आल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड यहां से आप सेम कर सकते हैं या फिर दूसरे भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एंड ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं दैट विल बी ऑफ देयर ओन काइंड, जो उन्हीं के जैसी क्या होगी? एक कॉपी बनेगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। ठीक,
अब इसमें आता है इसके बाद में नेक्स्ट की रिप्रोडक्शन क्या है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। ये अगर मैंने आपकी पिछली क्लास देखी होगी फर्स्ट, जिसमें मैंने डिस्कस किया है लिविंग वर्ल्ड के बारे में, वहां पे छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस किया था मैंने कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो उस फीचर्स में मैंने 2 कैरेक्टर्स डिस्कस करे थे, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। तो वहीं से ये वर्ड वापस से आते हैं उसी पे थोड़ा सा कि ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन कैसी है ये प्रोसेस, नॉन डिफाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लेकिन कैसी प्रोसेस है ये, नॉन डिफाइनिंग। देखिए नॉन डिफाइनिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि ये रिप्रोडक्शन, हर कोई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करे ये जरूरी नहीं है। in each and every organisms, in the case of plant also, in the case of animals also, some are the organisms those are considered as the infertile individuals, यानी कि वो अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है तो इम्पोर्टेंट प्रोसेस, लेकिन है किस तरीके के, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, मतलब इट हैज सम एक्सेप्शंस, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोसेस किसके लिए है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये किसके लिए है, टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि लाइफ की कॉन्टिन्यूटी हो अर्थ पे, अर्थ से यानी कि पृथ्वी से कभी भी क्या नहीं हो, ऑर्गेनिज्म्स खत्म नहीं हो, जीवन कभी खत्म ना हो, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन नॉन डिफाइनिंग प्रोसेस है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। समटाइम्स कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है, लाइफ प्रोसेस है, लाइफ स्पेन है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट भी देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ, या आप टू कॉन्टिन्यूटी लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी है वो कभी खत्म ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर रिप्रोडक्शन सभी में एक साथ खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि अर्थ क्या होगी, अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था यहाँ में कि अगर ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो उसकी लाइफ स्पेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसी को डिस्कस करते हैं कि लाइफ स्पेन क्या होता है, ठीक, क्या होता है लाइफ स्पेन। देखिए लाइफ स्पेन का मतलब है द टाइम और द पीरियड बिटवीन द इंडिविजुअल, यानी कि मीन्स कि जो एक इंडिविजुअल, द टाइम पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल बिटवीन बर्थ एंड इट्स नेचुरल डेथ, यानी कि वो टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का वो टाइम पीरियड जो उसके बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ के बीच का टाइम पीरियड है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। लेकिन डेथ कैसी होनी चाहिए, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने एक्सीडेंट के थ्रू जो डेथ होती है, दे आर नॉट इन द पार्ट ऑफ नेचुरल डेथ, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। तो ये जो लाइफ स्पेन होता है ये जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म्स का सिमिलर हो। लाइफ स्पेन में वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स, फ्रॉम ऑर्गेनिम्स टू ऑर्गेनिम्स, फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। और इसके साथ साथ में लाइफ स्पेन क्या, लाइफ स्पेन वेरी तो करता है, लेकिन ये लाइफ स्पेन स्टार्ट कितने से हो जाती है, स्टार्ट होती है ये स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिम्स भी होते हैं जिनमें ये फ्यू आवर्स, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम फ्यू आवर्स, ठीक, फ्यू आवर्स, या हम ये कह सकते हैं कि फ्यू डेज टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स, टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि कुछ घंटे कुछ दिन से लेकर के थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक की भी लाइफ स्पेन हो सकती है टू द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स में। हमारी लाइफ स्पेन जितनी है जरूरी नहीं है कि प्लांट्स की उतनी होगी, और एक प्लांट की लाइफ स्पेन जितनी है जरूरी नहीं है कि उसके दूसरे स्पीसीज की भी लाइफ स्पेन उतनी होगी। डेफिनेटली इट विल वेरी फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिम्स टू ऑर्गेनिम्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने लिखा है फ्यू आवर्स से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक में भी लाइफ स्पेन होती है इंडिविजुअल्स की। जैसे हम कुछ घंटों की बात करते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जिनकी कुछ घंटों की लाइफ स्पेन होती है, ठीक है। वही अगर हम कुछ इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर मे फ्लाई, ठीक है।
ये मे फ्लाई की जो लाइफ स्पेन होती है ये सिर्फ और सिर्फ 1 डे की होती है। कितने की होती है? सिर्फ 1 दिन की लाइफ स्पेन होती है। ये जैसे ही इसका बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में मतलब इसकी जितने भी स्टेज हैं, प्यूपा, कोकून, एडल्ट, एग, सबका फॉर्मेशन होने के बाद में इसने अपने आप को रिप्रोड्यूस भी किया। रिप्रोड्यूस होने के बाद में एजिंग हुआ, इसकी डेथ हो गई। पूरा प्रोसेस बर्थ से लेकर के डेथ तक, और उसके बीच में इसने जितने भी प्रोसेसेस करे, रिप्रोड्यूस भी किया, सब कुछ किया, वो सब कंप्लीट हो गया 1 दिन में ही। इसी तरीके से अगर मैं, ये तो 1 दिन की लाइफ स्पेन की बात हो रही है, अगर हम यही पे बात कर लेते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लिखा है मैंने, ठीक है, पीपल ट्री की बात करते हैं, पीपल, ठीक है। अगर पीपल ट्री की बात करते हैं तो इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होती है। 2 से 3,000 साल तक की इसकी क्या होती है? लाइफ स्पेन होती है। तो लाइफ स्पेन, ना तो लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिजम्स के साइज पर डिपेंड करती है और ना ही लाइफ स्पेन किसी पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। इट विल डेफिनेटली वेरी। ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं कुछ सिमिलर टाइप्स के, जैसे कि क्रॉ है, कौवा, ठीक है, और पैरट है, अगर हम इनका साइज देखते हैं तो दोनों का साइज सिमिलर होता है, कुछ कुछ सेम ही होता है ऑलमोस्ट, जितना साइज इसका उतना ही साइज, लेकिन लाइफ स्पेन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पैरट की जो लाइफ स्पेन है दैट इज नियर अबाउट, नॉट नियर, मतलब 140 ईयर्स, ठीक है। और अगर क्रॉ की लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो वो सिर्फ 15 ईयर्स होती है। तो लाइफ स्पेन हर कंडीशन में वेरी करती है, ठीक। इसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म आता है लाइफ स्पेन के बाद में, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, उसमें एवरेज के अकॉर्डिंग निकालते हैं। लाइफ स्पेन तो क्या है? लाइफ स्पेन है मतलब मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पे कि पीपल की थी 2 से 3,000 ईयर्स तक की लाइफ स्पेन वहीं पे, ठीक है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जरूरी नहीं है कि एक पीपल की लाइफ स्पेन अगर 2 से 3,000 है तो दूसरे वाले पीपल की भी उतनी ही लाइफ स्पेन होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। व्हाट इज इट? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अ इंडिविजुअल्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं क्या? एवरेज, ठीक है। और एवरेज अगर हम लाइफ किसी का भी निकालते हैं, एक एवरेज जो लाइफ स्पेन हम निकालते हैं किसी का भी, तो वो किस बिहाफ पे निकालते हैं कि उसके लिए मोर देन 50% ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है, जो पॉपुलेशन है, वो उस कैटेगरी में आना चाहिए। अगर हमारे पास में, अगर हम ये बात करते हैं 130 करोड़, ठीक है, कि समथिंग हमारे कंट्री में ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है, अगर इसमें से इसका 50% जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ 60 to 65 की रेंज में ही क्या करते हैं? इतना तक सरवाइव करते हैं, इसके बाद में फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसका जो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, ऐसे तो जो नॉर्मल हम लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 120 ईयर्स। कितनी होती है? ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ स्पेन है वो है 120, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या बात करें? लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किससे निकालेंगे? हम एवरेज के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 50% जो है इसका, उनकी लाइफ स्पेन इतने के बीच में आ रही है, तो इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगा? 120 ईयर्स तो उनका लाइफ था। ये किस बेस पे निकाला? ये निकाला कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर कोई भी एक आदमी इतने साल तक जिंदा है तो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं हमारे देखने को कि वो 120 130 साल के जिंदे हैं, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे हम ये लाइफ स्पेन निकलता है। लेकिन लाइफ एवरेज जो होता है ना, ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे अगर हम हमारे इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं तो ये है 65 ईयर्स, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम यूएस की लाइफ स्पेन देखते हैं तो वो है 78 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे ये इतना है और यूएस का इतना है। अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मैंने बोला कि ये वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? ये वेरी करती है फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। वहीं पे अगर आप जापान की बात करते हो, ठीक है, जापान की लाइफ स्पेन की बात करेंगे तो नियर अबाउट 85 ईयर्स, क्योंकि जापान सबसे ज्यादा अवेयर कंट्री है अपनी हेल्थ को लेकर के, ठीक है। तो लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दी पर्सन अवेयरनेस, कि उस पर्सन के अंदर कितनी अवेयरनेस है, उसका जो थाली में न्यूट्रिशन जा रहे हैं वो कितने रेंज पे जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स कंप्लीटली उसके टाइम कितना दे रहे हैं वो अपनी बॉडी को, ठीक है। कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रूटीनली चेकअप या रेगुलर एक्सरसाइजेस या बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन व्हाट दे आर टेकिंग।